आइए प्रे करते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी है। तेरे पास हर एक बीमारी का दवा है। जो नम्रता पूर्वक तेरे पास आते हैं, जो निस्वार्थ पूर्वक तेरे पास आते हैं, जो भूखा, जो प्यासा, जो बीमारी, जो परेशान, जो चिंताओं में, हर प्रकार की आपके पास इलाज है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो, प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा हमारी हृदय आत्मा से बातें करो, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखें, तेरी इच्छा अनुसार तू बातें करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू ही एक आशा है हमारे। तू धर्मी है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, मरे हुए में से पहले लौटा है आप, कलीसिया का सिर है आप। इसीलिए प्रभु हम अंग है तेरे, हम जुड़े रहें तो तेरे साथ। जब हम जुड़े रहेंगे तभी हम कार्यशील हो पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे, ताकतवर हो पाएंगे, समझदार हो पाएंगे, और तेरी आत्मा के द्वारा हम वो कार्य कर पाएंगे और तेरी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर। तू जीवित परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरी दया, तेरी कृपा। धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद तेरे कलीसिया के पवित्र लोगों के लिए। प्रभु यीशु, तू सच्चा है, तू धर्मी है, तू न्यायी है, तू हर एक लोगों से प्रेम करता है एक समान, तू कभी बदलता नहीं। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु।
दबा के अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करता है। जीवित परमेश्वर तो हमारे बीच में मौजूद, तू निर्बलों को बल देता है, तू भटके हुओं को सही राह दिखाता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों की आंखें खोल देता है, आंधी तूफानों को शांत करता है। प्रभु यीशु जो तेरे कदमों में चलते हैं, तेरे आज्ञा पालन करते हैं, वो हमेशा तुझ में जुड़े रहते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा अनुसार बातें करिए हमारे हृदय आत्मा से। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी लोगों का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार आया है, कोई नहीं है। प्रकाश सर, कमल भी है, स्वागत है आप लोगों का। आप लोग गर्मी लगेगा पीछे तो इधर बैठ सकते, इस पर इधर भी बैठ सकते, दो चेयर इधर बैठ सकते हैं, ठीक है। ठीक, कौन पसीना बहाव जवानों। ओके, तो ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं, शुक्रवार को भूपेंद्र और सपना जी के घर में बाइबल स्टडी है, तो आप लोग आना चाहते हैं वेलकम, आ सकते हैं, संगति कर सकते हैं हम। और रविवार का सभा प्लीज आप लोग व्हाट्सएप चेक करिएगा, ग्रुप चेक करिए, शायद यहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ पर एड्रेस मिलेगा आपको, तो उसी एड्रेस में आना होगा शायद। प्लीज आप व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा रविवार सभा कहाँ होगा, ठीक है। अभी उसी में आपको कंफर्मेशन मिलेगा, यहाँ पर सभा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ संडे को सभा नहीं होगा यहाँ पर, ओके, उम्मीद करता हूँ। अगर हुआ तो भी व्हाट्सएप चेक करिए, इधर आइए, ओके। और बस इतना ही सूचनाएं हैं, और जहाँ पर होगा हम बता सकते हैं, सभी लोग वहाँ पर आ सकते हैं, मिल के प्रभु की आराधना कर सकते हैं। करीबन 50-60 लोग, 100 लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो व्हाट्सएप चेक करिएगा, तो आप लोग इनकरेज करिएगा अपने जितने भी भाई बहन परमेश्वर में हैं, बुला सकते। कलीसिया में जगह होगा वहाँ पर बैठने का, नहीं बैठने का है तो हम लोग टेबल में बैठ जाएंगे, सीढ़ी है सीढ़ी में बैठ जाएंगे, जो भी होगा करेंगे, ओके। तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते, तू करुणामय परमेश्वर है, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू करता इंतजार मेरे
यीशु तेरे बिना आए ना सांस, तू ही मेरे पास, यीशु तेरे बिना आए ना सांस, खुद को खोकर तुझको पा लिया, तुझसे मिलने को हूँ बेकरार, तू करता इंतजार मेरे आने का तेरे पास, तू करता इंतजार मेरे आने का तेरे पास। पेटी शीर्षक का नाम है। दवाई की पेटी घर में है क्या? नहीं रखे हैं? सर दर्द, कान दर्द, दांत दर्द, बुखार, जुकाम, कमजोरी, सिर दर्द, बाल झड़ना, कई सारी चीजें है ना, अलग अलग सब चीजें। ओके, आइए प्रे करते हैं। दवाई की पेटी में क्या रहता है? बहुत सारे दवाई रहते हैं और अलग अलग बीमारियों का इलाज रहता है उसके अंदर। आज मैं दे रहा हूं, ये है आपके पास दवाई की पेटी, पवित्र बाइबल। ये है आपका दवाई की पेटी। ना दवाई की पेटी है, कितना अच्छा नहीं? हाँ, ठीक है नहीं? बुखार है, बाइबल पढ़ो। निराश है, बाइबल पढ़ो। परेशान है, बाइबल पढ़ो। कमजोर है, बाइबल पढ़ो। बुद्धि से, सोच विचार कमजोरी, सब चीज से बाइबल पढ़ो। आज हम लोग कुछ सारे जो इसमें दवाई की पेटी में क्या क्या है उसमें मैं थोड़ा बताऊंगा, बहुत जल्दी में जाऊंगा, ठीक है? चलेगा? तो आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, धन्यवाद देते। तू महान परमेश्वर है, तो हर एक लोगों से प्रेम करता और बचाने के लिए तूने क्रूस पर संपूर्ण कार्य पूरा किया, इसलिए तेरी महिमा करते। तू जिंदा हो, आज स्वर्ग पे विराजमान। आप चाहते हो कि हम आपके स्वभाव में चले, आपकी चरित्र रखें, आपके वचनों को याद कर सके, आपके वचनों के अनुसार जीवन जी से। तेरी महिमा करते पिता, आप हमें बल और शक्ति दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आत्मा के अनुग्रह का 1 पाउंड मतलब समझ लीजिए 1 पाउंड कितना होता है? किसी को मालूम है 1 पाउंड कितना होता है? पाउंड कहाँ होता है? इंग्लैंड में, लंदन में। अमेरिका में कौन सा करेंसी है? डॉलर। लंदन में हाँ, 1 पाउंड कितना होता है? पॉन्ड्स पाउडर इंडिया में कितना होता है? पॉन्ड्स 100। ओके, रियल भी होता है, पॉन्ड्स, रियल और भी बहुत से अलग अलग जगह पे जो, ठीक है? तो अनुग्रह का 128 रुपया 1 औंस के बराबर भाग में विपरीत करता है। ओके, अनुग्रह का एक मतलब अनुग्रह को समझ लो, 128 रुपया एक लेवल लगा। अभी जैसे सरकारी दवाएं जो मोदी का तस्वीर लगा रहे, कितनी % है छूट? 25% या 20% सरकारी दवाई छूट, समझ रहे? तो उसी प्रकार अनुग्रह के द्वारा ये आपको कीमत दे रहा है और आपको लेना है और उसको इस्तेमाल करना है, बराबरी पे देगा हमेशा। जितना अनुग्रह दोगे, अनुग्रह देगा, उतना ही आपको दवाई औषध में मिलेगा, ठीक है? गिलाद का बलसान एक
जड़ी बूटी है, पेड़ का नाम यिर्मयाह का 8 और वचन 22 में, ठीक है। एक जड़ी बूटी है। ये क्या करता है मैं बाद में समझाऊंगा, बताऊंगा। फिर अभी फिलहाल हम लोग जल्दी जल्दी में जाते हैं, एकदम फटाफट फास्ट फास्ट, ठीक है। पेटी में क्या क्या रहता है इस दवाई की बॉक्स में ना, देखेंगे हम लोग। ओके, कलवरी की छाल, क्रूस कलवरी की छाल, Isaiah 53 4 से 6। विश्वास का सिरप, याकूब का 5:15, विश्वास का सिरप। ओके, प्रेम का आर्क, पहला कुरिन्थियों 13:13, प्रेम का आर्क, पहला कुरिन्थियों 13:13। आर्क मतलब समझ रहे हैं? आर्क, आर्क समझ पा रहे क्या नहीं? हाँ, नहीं समझ पा रहे? देख लो, ये रहता है लेवल, मतलब ये क्या बोलते हैं, मेजरमेंट जैसा है। समझ रहे? समझ गया? थोड़ा मैं प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा वैसे, बट मेजरमेंट जैसा ही है, ठीक है। प्रेम का अर्थ, ओके। विश्वास का क्या था? सिरप। ओके, भरोसे का तेल, भरोसे का तेल, नीति वचन 3 और वचन 26। वचन का शहद, क्या है? वचन का शहद, नीति वचन 4 20 से 22, 16 का 24। नीति वचन 4 20 से 22, 16 का 24। नीति वचन 4, आज मैं सिखा रहा हूं, मुझे लग रहा है टीचिंग कर रहा हूं। 16 का 4 24 लिखे। ओके, अब समर्पण का मसाला, समर्पण का मसाला, श्रेष्ठ की 4 अध्याय 4 से 12 से 16। मसाला, अरे वाह, मसाला भी भाई दवाई में कभी कभी मिलाया जाता है। कभी कभी आपको सर्दी हुआ तो चाय की बदले में क्या मिलाते हैं? ज्यादा चाय में अदरक ना, ज्यादा अदरक मिलाते हैं, मजा आता है। फिर चाय पियो में फिर सर्दी खुल जाता है। ओके, श्रेष्ठ गीत 4 12 से 16, ठीक है। सच्चाई का क्या बोले, दूसरे शब्द में क्या बोले? ठल, ढठल, 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 सच्चाई का डंठल। एक मिनट मैं बता दे, डंठल नहीं, एक मिनट में बताता हूँ। डेंटल, डेंटल नहीं, ओके। नेक्स्ट में चलिए उसको देखते हैं। उसका नीति वचन 14 का 2,
और रोमियो का 14:17। ओके, हाँ डेंटल डेंटल सच्चाई का और कोई है क्या वैसा नाम मेडिसिन में? डेंटल नहीं करो, डेंटल डेंटल बराबर, ठीक है, वही बैठ भी रहा। ओके, समझ बूझ का फूल, समझ बूझ का फूल, ये सारे अनुग्रह की औसत में मिलता है। अनुग्रह की पौंड जो होता है 128 रुपये जो भी होता है, समझ रहे, 100 रुपया में ये औसत ओस ना उतना ही मिलेगा जितना आप अनुग्रह में जियोगे। जैसे आप परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन होगा उसी हिसाब से मिलता है, समझ रहे हैं। आप बोलोगे मैं कुछ कर ही नहीं रहा और मुझे मिल ही नहीं रहा, तो वो प्रॉब्लम है। अभी डेंटल के पास जाएंगे तो आपका अपॉइंटमेंट है, करेक्ट, अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो लेंगे, अचानक जाओगे तो नहीं लेगा। ओके, नेक्स्ट नीति वचन का 22:3 में ये है समझ बुझ का फूल, संतुष्टि का जड़, इब्रानी का 13:5-6, संतुष्टि की जड़, आनंद की जड़ी बूटी, आनंद की जड़ी बूटी, नीति वचन 27:22। एक ओस दयालु का दूध, दयालुता का दूध, नीति वचन 31:20। एक ओस आराधना का लोबान, सब में एक ओस ना 128 रुपया में आपको एक ओस मिलेगा। ओके, आराधना का लोबान, मत्ती का 2 अध्याय वचन 11, आराधना का लोबान। नम्रता की ओस, नीति वचन 22:4। ओके, धीरज के कण, दूसरा पत्रस 1:6। ओके, दूसरा पत्रस 1:6। लास्ट में एक ओस प्रशंसा का परफ्यूम, प्रशंसा का परफ्यूम, इत्र, भजन संहिता 103:1-2। ओके, भजन संहिता 103:1-2। ठीक है, थोड़ा सा मैं खोलिए यिर्मयाह का, ये जो बलसान के बारे में बात करते हैं। बलसान का अर्थ है गिलाद देश में। ये यिर्मयाह का 8वां अध्याय, तो एक जन पढ़िए जोर से, वचन 22, 8 अध्याय का 22। क्या गिलाद देश में कुछ बसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए?
ओके, तो जो यहाँ पर गिलाद एक शहर है, एक या राज्य या जिला गिलाद, ठीक है। गिलाद का बलसान का अर्थ है गिलाद देश में मिलने वाला एक कीमती औषधि लेप या मरहम बोला जाता है उसे। गिलाद कहाँ था? गिलाद इर्दन नदी के पूर्व में पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाका इर्दन नदी के पूर्व में। आज का उत्तरी जॉर्डन जिसको बोलते हैं, आज की जो लेटेस्ट जगह है वो गिलाद पहले नाम था, अभी उत्तरी जॉर्डन के बारे में बात करें। यह जगह अपने मसालों, गोंद और औषधियों के लिए क्या बोलते मशहूर था। समझ रहे? मशहूर था, मशहूर, हाँ मस्त है। ओके, बलसान है क्या था? बलसान क्या था? बलसान एक पेड़ से निकलने वाला सुगंधित गोंद रस घाव भरने, दर्द मिटाने के लिए मरहम की तरह इस्तेमाल होता है। बलसान बहुत महंगा और कीमती था। समझ रहे? ये था बहुत महंगा और कीमती। आज के एंटीसेप्टिक बाम जैसा समझो, आज के, समझ रहे? यरमाया के समय इसको इस्तेमाल होता है। जो गिलाद का बलसान उस समय का सबसे बढ़िया घाव भरने वाला मरहम था। दूर दूर से लोग वहां पर जाते थे। समझ रहे? कोई कोई जगह का मशहूर कोई चीज होता है ना, मशहूर एकदम फेमस है। कोई कोई जगह, लखनऊ का क्या फेमस है? रेवड़ी, रेवड़ी क्या है? अलग अलग चीज में सबसे ज्यादा तो लखनऊ में चिकन का कपड़े, पेठा, रेवड़ी, अलग अलग चीज वैरायटी है। और लखनऊ को किससे ज्यादा जाना जाता है? नवाबों का शहर ना। तो ये नवाबों का शहर मशहूर है, मशहूर है। ओके, जैसे हम लोग पढ़ा यरमिया का 8:22 में बाइबल में ये शब्द मिला, क्या गिलाद में कुछ बलसान नहीं? क्या वह कोई पौधा वेद नहीं? फिर मेरी प्रजा की बेटी क्यों चंगे नहीं हुई? या घाव, परमेश्वर दुखी होकर पूछता है, परमेश्वर दुखी होकर पूछ रहा, इलाज तो है, वेद भी है, फिर मेरे लोग पाप की बीमारी से ठीक क्यों नहीं होते? इलाज है, वेद भी है, पर इंसान ठीक क्यों नहीं हो रहा बीमारी से, पाप से? और असली बलसान परमेश्वर खुद है। आज अगर हम समझा जाए असली बलसान आज परमेश्वर है। जानते हैं यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल दिया, कोई चीज लगाया, कोड़ियों का कोड़ ठीक कर दिया, कुछ लेप किया, कुछ बोला जाओ इसको लो और तुम्हारे जो कोड़ है उसमें लगा दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। जा, उसने कहा कि सिर्फ जाओ और याजकों को दिखाओ, चलते 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 बोलो ठीक हो। समझ रहे? तो अद्भुत है। आगे कुछ बातें ध्यान दीजिए। आज हमारे लिए बलसान परमेश्वर है। उत्पत्ति 37 और वचन 25 में यूसुफ को बेचने वाले इस्माइली व्यापारी गिलाद से सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस मिस्र ले जा रहे हैं। बलसान से मिस्र जा रहे हैं सब सामान लेकर। समझ रहे हैं? जब यूसुफ के समय 37
उत्पत्ति के 37:25 में दिखाता है कि गिलाद का बलसान व्यापार की बड़ी चीज थी। यिर्मयाह 46 और वचन 11 में कहता, 11 में, हे मिस्र की कुंवारी बेटी, गिलाद को जाकर बलसान ले आ। मिस्र पर मुसीबत आने वाली थी, इसीलिए मिस्र को कह रहा, हे मिस्र की कुंवारी बेटी, गिलाद को जाकर बलसान ले आ। मिस्र पर मुसीबत आने वाली थी। परमेश्वर ताना मारकर कहता है, ताना मारकर कह रहा है, किसको? मिस्र को, जा मरहम ले आ, पर तेरी बीमारी लाइलाज है। उसको कह रहा, किसको? मिस्र को कह रहा, जो यिर्मयाह की किताब में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी, मिस्र के पास बहुत सारी चीजें वो रखता था। इसी वजह से परमेश्वर उसको कह रहा, तेरा इलाज है। फिर भी कह रहा उसे, तू जाकर, कहां से? गिलाद में जाकर जड़ी बूटी लेकर आ, दवाई लेकर आ, मलहम लेकर आ। समझ रहे हैं? ओके, आत्मिक अर्थ क्या हो सकता है इसका? थोड़ी सी हम लोग देखते हैं आत्मिक अर्थ। गिलाद का बलसान पुराने नियम में यीशु मसीह का प्रतीक माना जाता है। हमेशा याद रखिए, गिलाद का बलसान जो जड़ी बूटी है, उसको यीशु मसीह का प्रतीक माना जाता है। समझ रहे? जैसे बलसान शरीर के घाव भरता है, वैसे यीशु मन के पाप के घाव भरता है। वाह, क्या बात! इसीलिए एक पुराना भजन है, देयर इज अ बार्न इन गिलाद। गिलाद में एक मरहम है जो घायल मन को चंगा करता है। ये गाना है, भजन गाते थे, कीर्तन करते थे, समझ रहे? गिलाद का बलसान शाब्दिक अर्थ दवाई का मरहम, आत्मिक पाप और टूटे मन के लिए यीशु मसीह। वो घाव था, गिलाद का बलसान वो घाव था, पर पाप और टूटे मन के लिए यीशु मसीह काफी है। समझ रहे? तो ये था पहला पॉइंट। समझ रहे? बहुत सारे ऐसे पॉइंट है दिया मैंने, तो इन सब पॉइंट्स को आप कलवरी की छाल का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का ब्लड ना, ऐसा है 53, ऐसा है 53। देखिए, चार से 6 कोई एक जन पढ़ सकते। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ओके, तो ये है हमारी सबसे बड़ा विश्व, क्या बोलते हैं इसको, कलवरी की छाल। अगर कलवरी नहीं है आपके जीवन में, क्रूस का जीवन नहीं है, तो फिर आप लाइलाज है। समझ रहे? लाइलाज। क्रूस की छाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूस बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। समझ रहे हैं? और इसीलिए गलतियों का 2 और वचन 20 में कहता है, हम क्रूस पर
हम मर चुके हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं ये यीशु मसीह का जीवन, हम उसी के साथ क्रूस पर मर गए और उसके साथ हम जी उठे। और वो ये जो जीवन है हमारा नहीं, ये यीशु मसीह का जीवन है। ओके। और प्रेम विश्वास का सिरप याकूब का 5 और वचन 15। सिरप याकूब का 5 और वचन 15 पढ़िए कोई। ये सारे अनुग्रह के द्वारा काम करता है। अनुग्रह इसका कीमत चुकाया। अनुग्रह से आपका उद्धार होता है ना, अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ। तो इसीलिए आप ध्यान दो हमेशा अनुग्रह से आप जीवन जियो, तो ये सारी चीजें आप में ऐड हो जाती, ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली मिला याकूब का किताब। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो भी क्षमा हो जाएगी। ओके, अद्भुत है ना। विश्वास का सिरप। कभी कभी हम लोग सिरप पिला देते हैं, कभी कभी गोली खिला देते हैं, कभी कभी कुछ छाल को तोड़ तोड़ के बांध देते हैं ना, जड़ी बूटी को पीस के एकदम प्योर बाबा पिला जड़ी बूटी सारे। ओके। प्रेम का अर्थ मेजरमेंट, विश्वास, आशा, सबसे बड़ा क्या है? प्रेम ना। विश्वास है आपके पास, आशा है आपके पास, पर सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। और हमेशा के लिए उसी का मेजरमेंट में हमेशा चलना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 13:13। ओके। भरोसा का तेल, नीति वचन 3 और वचन 26। मिला? कोई पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना दे। जब आप भरोसा रखते हैं, सहारा देता वो हमें, फंदे में फंसता नहीं। तेल जब लगा हुआ कहीं पर फंसेगा, निकल जाता है। समझ रहे? भरोसा का तेल लगा के रखो, सहारा देता परमेश्वर। समझ रहे? एक बाइक में जा रहा व्यक्ति, और वो बिलीवर है, विश्वासी है, और बाइक से जा रहा, तो बाइक से चलते चलते सामने से एक कार आया, कार से वो बचा तो सामने ट्रक आया, तो वो क्या करे? तो वो ट्रक के साइड होके निकला, ट्रक रुक गया। सोचिए, दो शैतान उसको मारने का प्लान बनाए एक्सीडेंट के द्वारा, पर परमेश्वर का सहारा उसे मिला और वो बच निकला। तो वो लोग घूम के देखते हैं ना, शैतान की दूत जब घूम के देख रहे हैं, तो क्या हुआ कि यीशु मसीह सहारा दिया है और ट्रक रुक गया है। सोचिए, तो कई बार ऐसा बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होता, हमें पता नहीं चलता ना। भरोसे का तेल, वचन का शहद, नीति वचन 4 अध्याय, ये पूरी बाइबल के ऊपर बात करता है। 4 अध्याय 20 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दो, वरन अपने मन में धारण करो, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। समझ गए? अद्भुत है।
अद्भुत है। और वचन 16 का 24 में, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी हरी करते हैं। समझ रहे हैं? आप वचन पढ़ोगे नहीं, दिमाग बढ़ेगा नहीं। टीचर ने स्टूडेंट के सामने कहा, स्टूडेंट को बोला जो बेवकूफ को खड़ा हो जाए, तो कोई खड़ा नहीं, क्योंकि बेवकूफ कौन बनेगा। तो एक लड़का खड़ा हो गया, तो बोला उसे तू बेवकूफ है। बोलते टीचर आप खड़े हो ना, इसलिए मैं आपका साथ देने को समझ रहे? समझदार बच्चा है। आप लोग खड़े मत हो, बस वचन पढ़ो। क्या कह रहा है? मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रखने का कारण होता है। अद्भुत है। समझ रहे? मन की, शरीर की, दिमाग की, सब ना उसमें उसी बॉक्स में मेंटस भी है, मेंटस भी है, दिमाग का भतीजा समझ रहे है वो भी। तो ये कई सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं ना, आप पढ़ सकते हैं। मैंने वचन के साथ दिया। संतुष्टि कैसे रहेंगी आप? इब्रानी का 13, 15, 5 और 6 वचन में। आनंद की जड़ी बूटी नीति वचन का 27 और वचन 22 में। दयालुता का दूध, ओके, दयालुता का दूध नीति वचन 31 पढ़ते हैं हम लोग, और वचन 20। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। समझ रहे? दरिद्रों के लिए हाथ बढ़ाती है। जड़ी बूटी, लोगों को भोजन खिलाने के लिए, लोग बीमार है सुसमाचार बताना, लोगों के पास जाना, उनके लिए प्रे करना, कितनी अद्भुत बात होती है। आराधना का लोबान, लोबान हर दिन सुबह शाम लोग जलाते हैं ना, हम लोग जलाते क्या? बाइबल पढ़ते हैं सुबह शाम या बाकी समय में? जलाना चाहिए। नम्रता की ओस नीति वचन 22 और वचन 4 में। नम्रता की ओस, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धीरज के कण, प्रशंसा का परफ्यूम, भजन संहिता 103 खुली। मैं फटाफट गया, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। भजन संहिता 103 1-2 वचन पढ़िए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी उपकार को न भूलना। ओके, आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए। हाँ, प्रशंसा का प्रपुम गाते रहो, प्रशंसा करते रहो परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अद्भुत है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को दे रहा हूं। ऊपर जो भी मैंने दवाई की पेटी दिया है, इस तरह से कहा गया सभी मसालों को विश्वास की प्रार्थना के मसाले में मिलाइए। सभी मसालों को विश्वास की प्रार्थना के मसाले में मिलाइए। पहला यूहन्ना 5:14 सच्चाई के साथ इफिसियों का 4:20 और 21 आत्मिक जीवन के पानी को अच्छे से मिलाइए। आत्मिक जीवन की पानी को अच्छे से मिलाइए। रोमियो 8:11 तब तक जब तक कि सब कुछ एक साथ बराबर ना मिल जाए। अद्भुत है ना?
छूट गया तो यूट्यूब चैनल में देखिएगा, ठीक है। जब इसे पवित्रता की याद रखने वाली बर्तन में रखे, जब इसे पवित्रता की याद रखने वाली बर्तन में रखे। दूसरा पत्रस 1:12 में इसे तैयार किए मसाले को दिन में 3 बार लगाए। 3 बार डॉक्टर बोलता नहीं, 3 बार दवाई खाओ। कोई दवाई खाने से पहले खाओ, 1 बार से, कोई 3 बार नहीं। ओके, तैयार करने मसाले को दिन में 3 बार लगाइए, जरूरत पड़ने पर और बराबर मिश्रण के हाथों से लगाए। दूसरा पत्रस 1:10। और आप पाएंगे कि मसीह का यह मिश्रण मत्ती के 8:17 सभी तरह की बीमारी को चंगा कर देगा। मत्ती के 8:18 पढ़िए, मत्ती के 8:17-18। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? कहाँ पढ़ रहे हैं? मत्ती का 8 का 17-18 18 अध्याय का 8 का 17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था हैं? वह पूरा हो। ठीक है? हाँ, पढ़ो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। ओके, यहाँ पर क्या कहता है? जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक स्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगी। लोग पीछे पीछे जा रहे, क्यों? दवाई। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं वैद्यों का वैद्य, करेक्ट। तो इसीलिए उसके पास दवाई की पेटी था, हर प्रकार की दवाई, मन की हो या शरीर या दिल की हो या दिमाग की, हर एक दवाई उसके पास थी। जो कोई आता था उससे मिल और दवाई लेता। अद्भुत है। तो आइए हम लोग भी लेते हैं, प्रे करते हैं। इसीलिए मैं बोलता, आप लोग वचन पढ़ो, शरीर को ठीक रखना, मन को शांत रखना, दिमाग को शांत रखना, नम्र बनना, धीरज धरना, प्रेम रखना, ना सीखना कुछ चीजें, धैर्य रखना, तुरंत जल्दबाजी नहीं करना, तुरंत जवाब नहीं देना, आदर मान रखना, यही आपको सिखाया। कई बार आप बोलोगे अभी नहीं टाइम बाइबल पढ़ने का, अभी टाइम है बाइबल पढ़ने का, मेरा ही कहना है, बात में नहीं, अभी टाइम, अभी समय। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, प्रत्येक लोगों को छू, जो लोग भी पिता नहीं जानते, बलसान की वो, गिलाद की वो बलसान यीशु मसीह का प्रतीक है, जो हर एक बीमारी का इलाज करता है। प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते, हमारी हर एक अधर्म, हर एक पापों को अपने ऊपर लेकर आप क्रूस पर बलिदान है। हे यीशु धन्यवाद देते, जो कोई तेरा नाम लेता उद्धार पाता, जो भी कोई, क्योंकि तेरा वचन कहता कि हर एक मनुष्य पापी है, पाप की रोग से कोई उसे बचा नहीं सकता, लाइलाज है।
उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। जब तक तू नहीं तेरे पास नहीं आते इलाज के लिए, तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू वैद्यों का वैद्य है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू मरे हुए में जी उठने वाला पहलौठा है। जो कोई तेरे पास आए वो इलाज होगा उसका, और वो चंगा मिलेगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु उद्धार प्राप्त करेगा, शांति प्राप्त करेगा, आपके साथ उसका मेल मिलाप होगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप गाइड करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मिलता है उद्धार, मिलता है प्यार, मिलता है उद्धार, मिलता है बेचैन दिल को करार, मिलता है बेचैन दिल को करार, मिलता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मर्दों को खुशी मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते, अंधों को खुशी मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हरदम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है, हरदम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, 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 यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को तेरे वचनों के द्वारा, इन दवाइयों के द्वारा जीवन जीने में आप मदद करो। बक्स रोज खोलो और चेक करो कौन सी दवाई आज लेना है, सिरप लेना है, विटामिन लेना है, या संतुष्टि दवाई, या आनंद की दवाई, या जड़ी बूटी। प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को तेरे वचन ओपन करे, खुले और उसमें मेडिटेशन करे। आपके साथ एक अद्भुत रिश्ता होगा। धन्यवाद देते, तो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, दांत का हो या सिर का, पेट का हो या पीठ का, हर एक चीजों का इलाज तेरे पास। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक हो, तेरे अनुग्रह में बनाई रखो, तेरे अनुग्रह में जीने में मदद करो पिता। कलीसिया जीवन जी सके, क्रूसित जीवन जी सके,
प्रभु यीशु समर्पित जीवन जी सके, आप मदद कर लेते। धन्यवाद देते धार्मिकता का आपके साथ गहरा रिश्ता बन सके प्रभु यीशु, आप सहायता करें। धन्यवाद देते नरसिंहपुर कांठा प्रभु यीशु जेती खेड़ा पिता, हम प्रार्थना करते तिसंदा गांव प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। लखीमपुर पिता तेरी दया और कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अमित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप छूना, उसे जल्द से जल्द ठीक करना और उसे कलीसिया तेरे वचनों में बढ़ने में भी मदद करना। भाई राजकुमार के भी आप छूना प्रभु यीशु, सामर्थ देना, चंगाई देना पिता। धन्यवाद देते जो लोग बीमार हैं, आप उनको सुरक्षा करो, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते जयकार महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।